नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में यमुना नदी से रेत खनन चोरी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सरसावा पुलिस द्वारा कुतुबपुर, हुसैनपुर, घंघोड़, झरौली, शाहजहांपुर की यमुना नदी में जाने वाले अवैध रास्तों पर जेसीबी मशीन से गहरी खाई खुदवा दी गई है, जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। हालांकि थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा शुरू से ही अवैध रेत खनन चोरी पर लगाम लगाने को लेकर भरसक प्रयास में लगे हुए हैं, पर इन सबके बावजूद खनन चोरी करने में जुटे लोग पुलिस को चकमा देकर खनन से भरी ट्रॉलियों को निकालने में कामयाब हो जाते थे। पुलिस की इस कार्यवाही से खनन कार्य में जुटे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। चिलकाना के ग्राम धोलाहेड़ी में श्री राम बालाजी ट्रस्ट पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन बालाजी धाम के भक्त ओबिन महाराज ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रातः हवन पूजन कर सुंदर पाठ किया जाएगा। इसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जीएम फसलों के बारे में हितकरों किसानों के साथ राय करने के संबंध में समिति में लिया जाए, इसी विषय को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष चौधरी अनिल महला ने बताया कि आज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान संघ जी एवं फसलों आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की नीति निर्धारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय निर्देश अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई जो जीएम समिति के मुख्य हितकर में किसानों को भी शामिल कर उनकी राय प्रमुखता से ली जाए। इस दौरान किरणपाल, कटार सिंह, पवन सिंह, भगत राजकुमार, ऋषिपाल, रामपाल, रणवीर राठौड़, अमित त्यागी, धर्मपाल, शैलेश, विशाल, देवेंद्र, प्रधान मनोज कुमार मौजूद रहे। ज्ञापन प्रेषित किया है। उससे पहले हम लोग सांसद इमरान मसूद जी को, जो अपने क्षेत्रीय सहारनपुर के सांसद हैं, उनको एक ज्ञापन हमने प्रेषित किया है, जो हमारे अखिल भारतीय केंद्रीय नेतृत्व से हमारे पास आया था। केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जीएम बीजों को लेकर के एक समिति का निर्माण किया है। सरसावा पुलिस ने 2 शातिर साइकिल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक नीरज गुप्ता और कस्बा इंचार्ज रामवीर शाके ने काफी समय से साइकिल चोरी कर रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साइकिल चोर के कब्जे से 1 दर्जन से अधिक चोरी की गई साइकिल भी बरामद हुई है, जिनके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नागौर में स्वर्गीय प्रेमवती देवी की पुण्यतिथि पर देवऋषि हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक महिपाल माजरा ने किया। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए युवाओं को प्रेरित किया। हरि ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चौधरी ने बताया, इस बार कई नवयुवकों और छात्र छात्राओं ने पहली बार रक्तदान में हिस्सा लिया। डायरेक्टर मयंक चौधरी ने रक्तदान के स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला। बालाजी ट्रस्ट द्वारा रक्त संग्रह किया गया। इस शिविर ने समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया गया। आज हमारी पूज्य माता जी श्रीमती प्रेमवती देवी जी की प्रथम पुण्यतिथि, वैसे तो 17 नवंबर थी, 3 दिन पहले, लेकिन उस दिन शादी विवाह बहुत ज़्यादा थे क्षेत्र में, तो उनके स्मृति में आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन यहाँ देवऋषि हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें आप लोग अभी देखेंगे या देख चुके होंगे कि बहुत अधिक संख्या में सभी छात्र छात्राएं, हमारे सभी कैंपस का स्टाफ, और इससे भी बढ़कर जो हमने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया था कैंप के बारे में। किस प्रकार का कार्यक्रम था? ये रक्तदान शिविर था देवऋषि में, और इस साल नहीं, गत वर्षों में, पिछले सालों में भी इसी तरह से देवऋषि में भाई सुभाष जी के नेतृत्व में यहाँ रक्तदान शिविर लगाया जाता है। जैसी मेरी जानकारी मिली है, पिछले बार भी 473 यूनिट हमारे बच्चों ने या हमारे जिम्मेदार लोगों ने, स्टाफ ने दान दिया, 473। इस बार मुझे लगता है तो संभवतः 500 करीब न चले जाएं। जिले में, पूरे जिले में रक्तदान शिविर लगे हैं। भगत सिंह चौक स्थित बरतला यादगार स्थित मकान में सुबह 7:30 बजे शॉर्ट सर्किट होने से भयंकर आग लग गई, जिसकी 13 वर्षीय दिव्यांग युवती की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।
मोहल्ले वालों का कहना है आग तब लगी जब लड़की के माता पिता मॉर्निंग वॉक के लिए कंपनी गार्डन गए हुए थे। इस टाइम अचानक आग लग गई। अग्निशमन की गाड़ियां आई और आग पर काबू किया। तब तक लड़की की जान जा चुकी थी। अपनी ही सरकार में थाना स्तर पर न्याय पाने के लिए भाजपा नेता पहुंचे एसएसपी के दरबार। पूरा मामला थाना नागल के गांव सोहनचीड़ का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर भाजपा नेता पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। भाजपा नेता का कहना है कि 2 बार उस पर गोलियां चलाई गई, जिसका सीसीटीवी मौजूद है और थाना नागल में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके बाद भी हमलावरों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उनका आरोप है कि थाने के चक्कर काटने के बाद मायूस होकर भाजपा नेता आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी से हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। आपका नाम? शाहनवाज मलिक। शहनवाज जी, आज आप कप्तान साहब से मिले हैं, क्या मामला है? मामला यह है जी, मेरे पर 2 बार हमला हो चुका है और 307 में 2 बार के मुकदमे दर्ज है। 2 बार गोली चला चुके हैं हमें लोग, गांव के ही लोग हैं, और हमारी जमीनी विवाद का मामला है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आश्वासन ये दिया है कप्तान साहब ने, उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। विवाद क्या रहा है? विवाद यह है, जमीन का विवाद है। मेरी जमीन है, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। बड़े भूमाफिया किस्म के लोग हैं। कैसे मिले, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है, कहने लगा उनकी बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे में भी है, और पिछली बार में भी गाड़ी पे हमला किया था उन्होंने मेरे पे, तो उस दौरान की भी सारी है। 307 में मुकदमा दर्ज है 2 बार के, और उससे पहले एक मुकदमा और दर्ज है उन लोगों पे। तो क्या कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कार्रवाई नहीं हो पा रही। पुलिस बिल्कुल शांत बैठी है। क्या चाहते हैं? चाहता हूँ उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और मुझे सुरक्षा दी जाए। मुझे जान का, माल का, सबका खतरा है, परिवार का भी। हर रोज रहता है ये मामला, रोज धमकाते हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी की सख्ती के बाद भी अवैध खनन से जुड़े कारोबारी अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खनन माफियाओं ने रात के अंधेरा में धरती का सीना छलनी करते हुए एक गहरा गड्ढा बना दिया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो बेहट तहसील क्षेत्र के धोलरा की बताई जा रही है। अवैध खनन किए जाने की वायरल वीडियो में एक ग्रामीण अवैध खनन किए जाने की सारी बात बता रहा है। खनन अधिकारी पर हमला होना और डीएम की सख्ती के बावजूद भी खनन माफिया बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। तहसील बेहट सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई आयोजित की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत तहसील बेहट इलाके के गांव असलमपुर बर्था के पास यमुना नदी में खनन पट्टे के लिए ग्रामीणों से सुझाव और आपत्तियां ली है। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिए जाने, रास्तों की मरम्मत किए जाने की मांग की। इस दौरान एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता प्रदूषण विभाग जयंत तिवारी, खान अधिकारी सुभाष सिंह, तहसीलदार बेहट प्रकाश सिंह मौजूद रहे। सहारनपुर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। 13 वर्ष की आध्या जैन दिव्यांग थी और उसके शरीर के कई अंग काम नहीं कर पाते थे। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बच्ची के माता पिता मॉर्निंग वॉक पर थे। फिलहाल परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न करके बच्ची के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये हृदय विदारक घटना सहारनपुर के सिटी कोतवाली इलाके के बड़तला यादगार इलाके की है। बड़तला यादगार निवासी अवनीश जैन और उनकी पत्नी डॉक्टर निधि जैन बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सीएफओ प्रताप सिंह ने घटना की वजह इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हुई शॉर्ट सर्किट की वजह को बताया। घर में लगे प्लास्टिक के वॉल पैनल में आग पकड़ ली और खिड़की दरवाजे बंद थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसमें आज सुबह 7:24 पे सूचना प्राप्त हुई कि बड़तला यादगार में अवनीश जैन का मकान, उसमें आग की सूचना प्राप्त हुई और साथ ही पता लगा कि कोई बच्ची फंसी हुई है अंदर और वहाँ गली बहुत संकरी है। तो तत्काल ही छोटी 2 गाड़ी FQRV और वाटर मिस्ट को लेके वहाँ गए और बड़ा टैंकर भी यहाँ तक पहुँचा। वहाँ तक गए हम लोग, फिर जाके देखा तत्काल की पूरे घर में आग लगी, धुआं निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तुरंत ही जो है गाड़ी से पानी स्टार्ट करके वहाँ बुझाई सुखरी अंदर घुसे, BA सेट पहनकर टॉर्च वॉर्च लेकर अंदर देखा तो एक बच्ची बेड पर सो रही थी जो जली अवस्था में थी, जिसको हमारे प्रभारी ऋषभ पवार ने बाहर निकाला और बहुत साहसिक कार्य किया। उनके बहुत धुआं भरा हुआ था
आग को बुझाया गया। उसमें फिर उनसे मालूम किया गया तो लड़की का नाम इसका आध्या जैन था, उम्र 13 वर्ष, जो कि दिव्यांग थी। और उसके लड़की के माता पिता ने बताया वो 6:30 बजे सुबह घूमने चले गए थे और लड़की घर पर अकेली थी। और 7:15 बजे ये लोग जब आकर वापस आए, लौटकर देखा तो घर में आग लगी हुई थी। उसके बाद इन्होंने फायर स्टेशन को सूचना दी। जैसे यूनिट तमाम पहुंची तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। तो क्या आग लगने का कारण जो है, मुझे जो लगा, पूरे घर में इन लोगों ने फॉल्स सीलिंग और पीवीसी पैनल दीवारों पर लगवाए हुए थे, तो उसी में ही कोई बिजली से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। क्योंकि लड़की दिव्यांग थी, चलने में असमर्थ थी और वो वहाँ से चल नहीं पाई, क्योंकि पूरे घर में इन्होंने फॉल्स सीलिंग और पीवीसी पैनल वगैरह लगवा रखे थे। उसी से ही ये हादसा हुआ। लोगों से मैं अपील करूंगा कि अपने घरों में पीवीसी पैनल फॉल्स सीलिंग ना कराएं। और उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर मंडल की बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य पदक जीतकर सहारनपुर मंडल का नाम रोशन किया है। विजेता मुक्केबाजों को सहारनपुर मंडल के क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना समेत बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के समन्वय से द्वितीय एलिट महिला उत्तर प्रदेश राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 17 नवंबर तक स्पोर्ट्स स्टेडियम बुलंदशहर में किया गया। मंडल के क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने कहा कि सहारनपुर की बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 पदक जीतकर साबित कर दिखाया कि बॉक्सिंग जैसे खेलों में सहारनपुर की बेटियां पीछे नहीं हैं। खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे खेलती आ रही थी। अभी बुलंदशहर में हुई राज्य प्रतियोगिता खेल विभाग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे यहाँ से अलग अलग भार वर्ग में लड़कियाँ गई थी, सारी बालिकाएँ, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज ये जीत कर आए हैं अपने 8 वर्गों में से। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। पूरा उत्साह है। हमारे जिला ओलंपिक संघ के सचिव और इनके बॉक्सिंग सचिव सभी लोगों ने उनको शाबाशी दी। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, जिला ओलंपिक संघ का सचिव हूँ और ये बच्चे जो बुलंदशहर में बॉक्सिंग में मेडल जीत के लाए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह से हमारा सहारनपुर बॉक्सिंग में महिलाओं में बच्चों में जो आगे बढ़ रहा है, ये इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। इसका श्रेय बॉक्सिंग के जो सेक्रेटरी है उनको जाता है, साथ में हमारे RSO साहब अनिमेष सक्सेना जी, जिनके पास सहारनपुर के अलावा मेरठ मंडल का भी कार्यभार है, लेकिन फिर भी दिन दूनी रात दूनी मतलब जो है पूरी तन मन धन से लगे रहते हैं स्टेडियम के अंदर। इनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बच्चों को अच्छे प्रशिक्षण और अच्छे कोच की जो है सुविधा पर। नगर निगम द्वारा गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के अंतर्गत कराई गई पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी तुलिका और रंगों से अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारा। प्रतियोगिता में 75 छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 2 वर्गों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कुछ छात्राओं ने उकेरा कि नारी शक्ति का अवतार है और देश की शान है। कुछ छात्राओं ने बालिकाओं को शिक्षा देने और बाल विवाह पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। कुछ छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे बढ़ाया तो कुछ ने दर्शाया कि नारी ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। अवैध खनन को रोकने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं ईडी की भी लगातार क्षेत्र में दस्तक दे रही है। इसके बाद भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। रात के अंधेरे और दिन के उजाले खनन माफिया धरती का सीना छलने करते हुए एक गहरा गड्ढा बना दिया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो बेहट तहसील क्षेत्र के धोलरा की बताई जा रही है। अवैध खनन किए जाने की वायरल वीडियो में आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें ग्रामीण अवैध खनन किए जाने की सारी बात बता रहा है। हरियाणा और हिमाचल राज्य से मंगाए गए रवनों से भी स्टोन क्रैशर स्वामी अवैध खनन करने में मशगूल है। खनन जोन में अवैध खनन को रोकने के लिए तैनात की गई PSC के जवानों का भी खनन माफियाओं को कोई डर नहीं है। जहाँ पर भी देखते हैं ये टोटल भूमि 132 की लैंड है, जिसको सरकारी भूमि हम लोग कह सकते हैं। ये आप लोग रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता देखो, और यहाँ पर बड़े धड़ल्ले के साथ में, बड़ी निर्भीकता के साथ में यहाँ पर ये कार्य अवैध खनन का कार्य किया जाता है, क्योंकि एक रेडी 250 क्विंटल उठाती है। अगर 30 रुपये क्विंटल भी, ये आप देखेंगे इसकी खुदाई गहरी,
अगर 30 रुपये क्विंटल भी इनका बिका तो 7,500 रुपये का बनेगा। 500 रुपये का तेल, 500 रुपये की भराई, और इस तरीके से 6,500 रुपये इनका एक चक्कर का करीब, ये आप देखेंगे, ये तो 6,500 रुपये एक चक्कर का बन जाता है। और रात में अगर इन्होंने 5 चक्कर भी लगाए तो 30-32 रुपये का ये माल आराम से उठा लेते हैं और वहाँ पर बेच देते हैं। अब इसमें इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।